नई दिल्ली पश्चिम क्षेत्र तिलक विहार कॉलोनी शमशान घाट के पास कूड़ा गंदगी का ढेर लगा हुआ है। संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश सह संयोजक अशोक शर्मा क्या कुछ कहें, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सर, ये यहाँ पे इतना कूड़ा फेंका हुआ है और साथ में भी जो है रोड जो है समझ लीजिए यहाँ भी काफ़ी गंदगी है और यहाँ एक बोर्ड भी पता नहीं क्या लगा हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक शर्मा तिलक नगर विधानसभा से। मैं हमारे विधायक यहाँ के आम आदमी पार्टी के 12 साल से विधायक रहे। ये उन्होंने बोर्ड बनाया है, आई लव यू तिलक विहार, और माननीय जरनैल सिंह जी लिखा हुआ है तिलक नगर विधानसभा जी। मैं मानता हूँ आपने 2014 से हमारे राजनाथ सिंह जी ने 5-5 लाख रुपए इन परिवारों को दिया, परंतु जीते आप। अभी लेटेस्ट में एलजी ने और हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व में उन्होंने भी 5-5 लाख रुपए पहले दिए और 500 तकरीबन नौकरी दी। दिल्ली के अंदर ये विडो कॉलोनी एक तरह से तिलक विहार है, 84 के कहते मशहूर कहते हैं ये इस बात के लिए, क्योंकि इनको 5 लाख रुपए दिए और 500 नौकरियां दी, नौकरियां भी दी गई हैं। 500 नौकरी दी, फिर भी आप जीते। मैं मानता हूँ आपका प्रभाव हो सकता है ज्यादा हो, लेकिन मैं ये आप शो में ये कर रहे हो, ये आपने मानिए आई लव यू जो लिखा हुआ है तिलक विहार, और ये कूड़ेदान देख ले, ये कहाँ पे आपने लगाया। ये अगर विदेश में फोटो जाएगी तो आप क्या जाहिर करेंगे, आप क्या बताएंगे कि तिलक विहार में कूड़ा ऐसा ही है। और आपने एक बड़ी बात कर दी, ये जो 4-5 दुकानें बनी हुई हैं ये सड़क के अंदर बनती थी, इसके अंदर दुकानें खुलवा के दे सकते थे तिलक विहार वासियों को, ये रोजगार दे सकते थे। आपने तो रोजगार भी चौपट कर दिया। वो दुकानें तो खुलवाने के बजाय ये आपने बोर्ड लगा दिया। ये माननीय विधायक साहब, आपने तो ऐसा क्यों करा तिलक विहार वालों के साथ में। यही अगर सुपर बाजार खोल देते, आपकी 11 साल सरकार रही, क्यों नहीं सुपर बाजार खोल के दिया, क्यों नहीं इन दुकानों को अलॉटमेंट करके दिए तिलक विहार के लिए, जो आप इनको रोजगार मिलता है, जो आपने रोजगार देने की कोशिश की नहीं। तिलक विहार के फ्लैटों की स्थिति दिखाऊं तो बहुत बुरा हाल है। माननीय बब्बर जी के टाइम में जो ओपी बब्बर जी थे तो मीटर एक दिन लगने दिया था, लेकिन आपके टाइम में मीटर लगा और 5-5 लाख रुपए 10-10 लाख रुपए बिजली का बिल आ रखा है इनका। ये कहते हैं हमारा जो रीजनेबल बिल बनता है वो हम देने को तैयार है, ये नहीं कहते हमें फ्री में दिलानी है, ये कहते हैं हम देने के लिए तैयार जो रीजनेबल हो। जो गवर्नमेंट ने कहा था कि 400 यूनिट फ्री देंगे, तो क्यों नहीं यूनिट का इसके लिए पास करते हैं। आपकी 11 साल से सरकार रही तो आपने क्यों नहीं विषय उठाया। अब विरोध करने के लिए तो आप तैयार बैठे हैं, आप जंतर मंतर पे धरना देने के लिए तैयार बैठे हैं। केजरीवाल जी वहां पे जाके उल्टे सीधे बयान देते हैं, देश को तोड़ने की बातें करते हैं। आप जब 11 साल सरकार रही तो ये आपने हालत क्यों नहीं की है। देखो अब ये बोर्ड पता क्यों लगाए, ये जो काला ये बोर्ड लगा, और मैं दिखा दूं एक बार, अगर ये दिखता तो ये चलो कोई बात नहीं। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है माननीय जरनैल सिंह जी, ये देखो नीचे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है जरनैल सिंह जी। क्योंकि आप जो है ना, ये कूड़ा साफ कौन कराएगा। आप कूड़े वालों को मारते हो, आपके आदमी मारते हैं, तो कूड़ा कौन सफाई करेगा। ये आपने बोर्ड इसलिए लगा दी क्योंकि आपके सफाई करने के बस की नहीं है। आप विधायक हो, एक ही बात कहोगे मैं क्या करूं, एमसीडी दूसरे के पास है, आपके बस की कुछ रिजाइन दे दो। ये जब दुकानें बनी हुई हैं, तकरीबन 5-6 दुकानें बनी हैं, ये दुकानें आप तिलक विहार वालों को अलॉटमेंट करा सकते थे, आप इनको रोजगार दे सकते थे। पहले मिनी सुपर बाजार बना हुआ था यहाँ पे, आपने क्यों नहीं बनाया। आप ये खाली ये बोर्ड लगा के आपने अब बिल्कुल दुकानों का सत्यानाश कर दिया। तो कृपया करके आपसे निवेदन करता हूँ मैं, आप ऐसी ओछी राजनीति ना करें और जो गरीब आदमियों को रोजगार भी मिलना चाहिए, ये दुकानें अलॉटमेंट कराएं और ये बोर्ड को हटाएं, तो आपसे अति कृपा होगी। धन्यवाद।